नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एसएससी जीडी का तैयारी करेंगे और हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन क्या क्या है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़ते हैं, दिया हुआ है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन दिया है कि दो संख्या है जो तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। जैसे दो संख्या मान लीजिए ये टोटल 3 संख्या है, पहला, दूसरा और ये है तीसरा। क्वेश्चन में क्या बोला कि दो संख्या तीसरी संख्या से, मतलब ये तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। हम बोले अगर तीसरा संख्या को मान लिए 100, तो क्या बोला कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20 और 40% अधिक है। 20% अधिक कहने का मतलब है 120 हो जाएगा। 100 से अगर 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा 120, और 40% अधिक है, 40% अधिक यानी कि क्या हो जाएगा 140। क्वेश्चन में दिया था कि दो जो संख्या है वो तीसरी से 20% और 40% अधिक है। तो हमसे पूछा गया है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए, मतलब पहला और दूसरा संख्या का रेशियो। तो पहला कितना है 120 और दूसरा कितना है 140। इसका अनुपात पूछा। अनुपात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसे काट के छोटा कर लेते हैं। तो इसे काटेंगे तो 20 से 20 छक 120 और ये 20 से 20 सत्ते 140। तो आंसर हो जाएगा 6:7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में क्या दिया कि दो संख्या तीसरी संख्या से, जैसे ठीक उसी प्रकार से यह है पहला संख्या, यह है दूसरा संख्या और यह है तीसरा संख्या। बोला कि दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 30% है, मतलब तीसरा संख्या को यदि 100 मानते हैं तो बोला दो जो संख्या है वो पहली का 20% तथा 30% है, मतलब 100 का 20% ये हो जाएगा 20 और 100 का 30 ये हो जाएगा 30। बोला कि दो जो संख्या है वो तीसरी का 20% और 30% है। तो पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए पहली संख्या ये है 20, दूसरी संख्या कहाँ है, ये है 30। तो 30 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं ऊपर, जिससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उसको लिखते हैं नीचे। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला कि जो 20 है वो 30 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन हमसे यही पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बेसिक क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे ये कंपेयर किया है कि 20 जो है वो 30 का कितना प्रतिशत, तो 20 को लिखेंगे ऊपर और जिससे कंपेयर करें उसको लिखेंगे नीचे। पहली संख्या को लिखे ऊपर और दूसरी संख्या को लिखे नीचे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहला ऊपर दूसरा नीचे, और परसेंट के लिए 100। सोल्व करेंगे तो ये 1 0 से ये 1 0 खत्म, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200/3। 200/3 इसको अगर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 66.66, इतना परसेंट आ जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए बी से 25% कम है, तो 2b - a/2 का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला कि ए बी से 25% कम है। जैसे हम बोले कि ये है ए और ये है बी। क्या दिया है कि ए बी से 25% कम है। ये ए जो है वो बी से 25% कम, यानी कि बी यदि 100 है तो ये 25% कम, यानी कितना हो जाएगा 75। ये ए है और ये है बी। क्वेश्चन में भी बोला कि ए बी से 25% कम, यानी बी यदि 100 है तो ये कितना है 25% कम, यानी कि 75। इसे काट के अगर छोटा कर दे तो ये 25 से काट देंगे, 25 3 75 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। तो यहाँ से ए और बी का हम लोग का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा 2b
माइनस ए डिवाइड बाय 2, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बैठा दीजिए 2, बी का वैल्यू कितना है 4, माइनस ए का वैल्यू कितना है 3 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 8 माइनस 3 यानी कि 5/2। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए इसी तरह आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए क्या दिया है P Q, बोला कि P Q से 40% कम है। P जो है वो Q से 40% कम, यानी कि ये यदि 100 है तो 40% कम यानी ये कितना हो जाएगा 60। क्वेश्चन ने बोला कि P Q से 40% कम है। P कितना है Q से 40% कम है, ये 100 है तो ये 40% कम यानी कि 60। तो हमसे पूछा तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो Q है P से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए ये 60 है ये 100 है, कितना अधिक है तो बोलेंगे ये 40 अधिक है। Q जो है वो P से कितना अधिक है बोलेंगे 40, और ये किससे अधिक बोल रहा है P से, तो P को कहाँ रखेंगे नीचे। क्वेश्चन में बोला कि Q P से कितना परसेंट अधिक है, तो हम देख रहे हैं कितना अधिक है 40 अधिक है, किससे P से, तो P कहाँ रहेगा नीचे। और परसेंट के लिए सॉल्व करेंगे इसे तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, ये कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 200/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 66.66%। चलिए ऐसे ही आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x y से 25% छोटा है तो y x से कितना परसेंट अधिक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला x y, ये x ये है y, बोला x y से 25% छोटा है। x जो है y से 25% छोटा है, यानी y अगर 100 है तो 25% छोटा यानी ये कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 75। फिर बोला है कि y x से कितना परसेंट अधिक है। y जो है वो x से कितना अधिक है, हम बोले y x से कितना अधिक है, ये 75 ये 100 है तो ये कितना अधिक है बोलेंगे 25 अधिक है। किससे बोला है तो x से बोला है, तो x को कहाँ लिखेंगे नीचे। बोला कि x जो है y से 25% कम है, तो हमसे पूछा है कि y x से कितना परसेंट अधिक है, तो y कितना अधिक है 25 अधिक है, कितना से x से, तो x को लिखेंगे नीचे और परसेंट के लिए 100। 25 से 25 दिया 75, 100 को जब 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 33.33%। 33.33%, या फिर इसी को फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 33/1/3%। ये आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट में है तो 33.33, अगर फ्रैक्शन में है तो 33/1/3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 625 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। बोला एक बोर्ड परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 75% उत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर हम बात करें कि टोटल विद्यार्थी कितना होता है तो बोलेंगे टोटल विद्यार्थी होता है 100%। टोटल विद्यार्थी कितना होता है 100%। बोला कि 75% उत्तीर्ण हो गया यानी कि पास हो गया। हम बोले ये टोटल है 100%, पास कितना हुआ तो पास दिया है 75%। देखिए 100% टोटल है, पास हुआ 75%, तो फेल कितना होगा तो फेल हो जाएगा 25%। फेल कितना होगा 25%। जबकि क्वेश्चन में हमसे दिया है कि यदि अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाला फेल विद्यार्थियों की संख्या 625 है। हमने जो हम लोग को परसेंटेज में 25% है, टोटल हो गया 100%,
पास है 75% तो फेल कितना होगा 25%। परसेंटेज में ये है 25, लेकिन संख्या में कितना दिया हुआ है, तो संख्या में दिया हुआ है 625। यानी ये जो फेल का परसेंट है 25%, ये संख्या में कितना है 625। 25% यदि 625 है तो हमसे पूछा कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, यानी कि टोटल कितना है 100%। तो 100% बराबर कितना, 625 गुना 100 डिवाइड बाय 25। 25 से ये कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में, 25 गुना 25 625। तो आंसर कितना आ जाएगा 2500। टोटल विद्यार्थी कितना है 2500 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया है यदि संख्या ए का 78% किसी अन्य संख्या बी के 32.5% के बराबर है तो बी का ए से अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, बोला किसी संख्या ए का 78%, ए का 78%, ए का 78% ये बराबर है किसका, तो बोला बी के 32.5% के बराबर है। बोला ए का 78% बी का 32.5% के बराबर है। चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके बदले में क्या आ जाएगा 0, काटेंगे इसको तो 25, 5 से 5 दूना 10 और ये 5 से कट जाएगा, 5 से 5 छक 30 बचे 25। इसको काट देंगे तो ये 13 से कट जाएगा, 13 पचे 65 और ये कट जाएगा 13 से 13 छक 78। ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 छक 12, यानी ये आ जाएगा a इंटू 12 इक्वल टू बी इंटू 5। अब यहाँ से रेशियो अगर निकाल लेंगे हम लोग से रेशियो पूछा किसका है, रेशियो पूछा है बी का ए से अनुपात क्या होगा। जैसे अगर हम बोले कि ये ए है, ये वाला अगर बी को इधर ले आए तो डिवाइड में बी आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे इधर है 5 और ये जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा 5 और बी कितना हो जाएगा 12। हमसे पूछा है बी का ए से अनुपात बताइए, मतलब B/A पूछा है, तो बी कितना है 12 और ए कितना है 5, तो रेशियो कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक संख्या की 5 होल 3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है तो संख्या क्या है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक संख्या की 5 होल 3/2%, 5 होल 3/2% इतना का वृद्धि करने से वह कितना बन जाता है 52। वृद्धि करने से 52 देती है, मतलब जो वृद्धि होगा वो कितना है 52। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होता है और ये इधर प्लस होता है, तो 5 दूना 10 और 3 13/2%। ये जो परसेंट में आया 13/2% का वृद्धि, ये एक्चुअल में दिया कितना है 52 दिया है। 13/2% 52 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा कि वो संख्या क्या है। संख्या यानी कि जो हम लोग मानते हैं वो कितना 100%। यदि 13/2% इतना है तो 100% कितना होगा। सॉल्व करेंगे तो 52 ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, अच्छा ये वाला इधर आके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 13 और जो नीचे में 2 है, ये जो नीचे में 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 से 13 चौके 52 कितना जाएगा 2 चौके 800।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले यदि x माइनस वाई का 30% इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 20% है तो y x का कितना प्रतिशत है। चलिए क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है x माइनस वाई का 30% इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 20% है। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये परसेंट से ये परसेंट ख़त्म, ये एक जीरो से ये एक जीरो ख़त्म, 3 से गुना कर देंगे तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y। ये 2x इधर आकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x, और ये माइनस 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5y। यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5 और y के आगे कुछ नहीं यानी कि y हो जाएगा 1। अगर इसको हम लोग इस तरह से सोल्व एक लाइन और कर ले तो जैसे हम बोले कि ये है x, ये जो y दिख रहा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू 5 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। x ये आ गया y इधर डिवाइड में तो इधर 5 है, इधर कुछ नहीं है तो 1, यानी x हो गया 5 y हो गया 1। हम कह सकते हैं कि x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे x हो जाएगा 5 और y हो जाएगा 1। अब पूछा क्या हमसे पूछा y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है, ये y है। बोला कि y x का कितना परसेंट है, y यानी कि 1 x का, x कितना है 5, ये जो 1 है ये 5 का कितना परसेंट है। परसेंट के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 20%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, किसी संख्या में 40% जोड़ा जाता है, किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है। हम लोग देखिए संख्या नहीं पता तो मान लिए हम लोग संख्या कितना है 100%, वो संख्या कितना है 100%। बोला कि किसी संख्या के 40% में, जैसे 100 माने हैं संख्या तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 40। बोला किसी संख्या के 40% में जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है 165। किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी। वही संख्या मतलब जो हम लोग माने हैं, कितना माने हैं 100%। बोला किसी संख्या का, जो भी संख्या मान लिया हम लोग 100 है, 100 का 40% कितना होगा 40%। बोला किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या होगी। वही संख्या मतलब 100% होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 40 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 उधर जाएगा तो 60% इक्वल टू 165। यानी हम कह सकते हैं कि 60% बराबर कितना है 165। तो हमसे पूछा कि संख्या बताइए, संख्या यानी कि कितना माने थे 100% बराबर कितना। सॉल्व करेंगे 165 इंटू 100 डिवाइड बाई 60। तो 20 से 20 दिया 60, 20 पचे 100, 3 से ये काटेंगे तो 3 पचे 15 बचा 1 यानी कि 3 पचे 15। तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 27। तो ये संख्या हो जाएगा 275। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा। देखिए क्या बोला यदि एक संख्या का 40%, हम मान लिए कोई भी संख्या है, अगर मान लिए वो संख्या क्या है 100% है, तो बोला किसी संख्या का 40%, जैसे मान लिया संख्या 100% है तो उसका 40% कितना होगा 40 हो जाएगा। बोला कि किसी संख्या के, किसी एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4, जो संख्या माने हैं इसका 1/4, तो इसका 1/4 कितना होगा। अगर 100 का हम 1/4 करते हैं तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 100 का 1/4
25% हो जाएगा। अगर टोटल संख्या वो मायने है 100%, तो 100% का 1/4 कितना होगा? 25%। क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 25%, मतलब 1/4 मतलब क्या होगा? 25%, उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। हम देखिए किसी संख्या का 40%, ये 40 है, और इसका 1/4 कितना है? 25 है। बोले ये जो 40 है ये 25% से क्वेश्चन में दिया है कि 105 अधिक है। अगर हम परसेंटेज में देखें कि ये 40% है, ये 25% है, कितना अधिक है? ये 40% है, ये 25% अधिक है, ये मतलब 15% अधिक है। क्वेश्चन में क्या दिया था? किसी संख्या का 40%, तो संख्या माने 100, 100 का 40% 40। बोला किसी संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से, 1/4 मतलब 25%, तो हम बोले ये 40 है, ये 25 है, तो ये कितना अधिक है? 15% अधिक है। बोले ये जो 40% है उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। हम बोले परसेंटेज में देखिए तो ये 15% अधिक है, जबकि संख्या में कितना अधिक है? 105 अधिक है। मतलब ये जो 15% अधिक दिख रहा है, ये रियल में दिया कितना है? 105। तो हमसे पूछा तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा? संख्या मतलब 100 और इसका 35%। क्वेश्चन क्या बोला कि संख्या तथा संख्या के 35%। हम बोले ये संख्या है तो इसका 35% कितना होगा? 35 होगा। संख्या तथा संख्या के 35% में अंतर बताना है, तो अंतर कितना जाएगा? ये दोनों में अगर अंतर देखे तो अंतर कितना जाएगा? 65% का। तो हमसे यही पूछा कि संख्या तथा संख्या के 35% में अंतर कितना का होगा, तो अंतर कितना दिख रहा? 65%। 15% यदि 105 है तो अंतर पूछा है, यानी कि इस 65% बराबर कितना हो जाएगा? तो निकालेंगे 105 गुना 65 डिवाइड बाय 15। 15 से काट देंगे इसको, तो 15 सत्ते 105, कितनी कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 42 और 3 = 45, कितना आ जाएगा? 455। चलिए, तो आज हम लोग बस इसमें इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग इससे और आगे का क्वेश्चन देखेंगे।